नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज के साथ मैं एडवोकेट मौर्य। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करवाया है। बताते चलें कि लोक अदालत त्वरित समाधान की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक पक्ष या दोनों पक्ष को तुरंत ही समाधान प्रदान किया जाता है। लोक अदालत में गाड़ी का चालान, लोन आदि समस्याओं का त्वरित निस्तारण मौके पर ही किया जाता है। जहां पर अधिवक्तागण चुनावी माहौल में व्यस्त हैं, वहीं पर लोक अदालत का सफल संचालन किया गया। आइए देखते हैं घटनाक्रम की एक रिपोर्ट। जी अपना परिचय बताइए। जी हमारा घर रामगढ़ हरिया है, बचौर कोट। जी हम कर्ज लिए थे यूनियन बैंक से, माँ हमारी ली थे जी, और माँ हमारी एक्सपायर हो गई जी। और एक कब की बात है? ये लगभग 94 की बात है। जी जी तो आज जी आज बहुत अच्छा काम हुआ। कर्मचारी हमारे साथ बहुत अच्छे पेश हुए और कायदे से हमारी समस्या का समाधान किए। कोई बात नहीं है जी। हाँ जी, तो मतलब इससे आप संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं जी। हाँ, वेरी हैप्पी। हाँ जी 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 जी। और सरकार को क्या कहना चाहिए? अरे सरकार के लिए तो हमारे पास उतनी जबान ही नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। हार्दिक बधाई है, समझ लीजिए। जी। जय श्री राम, नारायण हरि। 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव पर देखिए एडवोकेट शशिकांत जी ने क्या कहा। मेरा नाम है शशिकांत पांडे। मैं वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ से, और निरंतर अधिवक्ता बंधुओं के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अधिवक्ता बंधुओं का सहयोग हो, सपोर्ट हो। हम भी उनका सहयोग सपोर्ट करें समाज के प्रति और अधिवक्ता बंधुओं के प्रति। तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जो हम लोग हमेशा लेकर तत्पर रहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान कराया जाए। जो 19 तारीख को चुनाव है, डेट पड़ी हुई है, और क्या माहौल चल रहा है इस समय, थोड़ा बताइए उसके बारे में विस्तार से। देखिए, हम लोगों का जो चुनाव होता है ये बुद्धिजीवी प्रभुत्व वर्ग के लोगों का चुनाव होता है, और हमारे जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने पद पे, सारे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किसी से कोई रोस पास नहीं, ना किसी से कोई वैचारिक मतभेद है, ना ही कोई इंटरनल मतभेद है। सारे लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे यहाँ चुनाव एकदम शांति ढंग व्यवस्था से सुनिश्चित होता है। चुनाव जीतने के बाद सारे लोग एक साथ एक दूसरे को माला पहनाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। यहाँ का जो सौहार्द हम लोग मनाते हैं, ऐसा तो लगता है भारत में इस तरह का कहीं चुनाव ही नहीं होता है, और किसी के प्रति कहीं से कोई दोष की भावना नहीं रहती है। जी, हमारे इस प्रांगण, हमारे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का इस चुनाव में है, एक समझ लीजिए कि एक अच्छा प्रचलन है। सीनियरों द्वारा हम लोगों को बताया गया कि चुनाव इस तरह ही होता है और इस तरह आप लोग भी लड़ा करिए, इस तरह आप लोग भी प्रचार किया करिए। तो हम लोग मिला के सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लोग जो जिनका प्रत्याशी है सबका सहयोग कर रहे हैं। जो अध्यक्ष होंगे, जो मंत्री होंगे, हमारे अधिवक्ताओं बंधुओं का समस्या का समाधान करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, और यही सब मुद्दाएं हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि किसी के प्रति कोई उस तरह की भावना यहाँ जागृत है। पिछले दिनों लगातार अधिवक्ता बंधु लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तो कहाँ तक मांगों का निपटारा उनका हो पाया, सर कुछ बता पाएंगे? देखिए, इस बात को लेकर हम लोग बहुत ही आहत हैं। इतना आहत है कि हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग, अब बताइए, हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता का एक फ़र्ज होता है कि अपने समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, शोषित वंचित जो हमारे यहाँ न्याय की गुहार लगाने आते हैं, हम लोग अपनी ईमानदारी से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर हम लोग खड़े रहते हैं। अब समस्या इस बात की उत्पन्न हो रही है कि अधिवक्ताओं के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। पिछली सरकार थी, थोड़ा बहुत केयर भी की, लेकिन यह वर्तमान सरकार अब हमको यही कहेंगे कि 1% अधिवक्ता हित के लिए न तो कोई आवाज़ उठा रही है, न तो अधिवक्ताओं की मांग को पूरा की जा रही है। अधिवक्ता अपनी मांग को अपने स्वयं, अब पिछले दिनों आप लोग देखें, हमें जिला अधिकारी महोदय के हम लोग गए ज्ञापन दें, लेकिन आज तक न तो प्रोटेक्शन एक्ट पे ही कोई सुनवाई हुई, न ही प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। और अधिवक्ता बंधु इतने आहत हैं जिसका कोई, आए दिन देखिए वकील साहब लोगों की भी गाड़ी का चालान कट रहा है, वकील साहब लोगों से भी बाहर झड़प हो जा रही है, वकीलों का भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं जिस तरह आम व्यक्ति को देखा जाता है। इसके लेकर, इस बात को लेकर हम लोग बहुत ही आहत हैं। क्या उम्मीद है आपको कि अधिवक्ता ये प्रोटेक्शन एक्ट कब तक लागू होने की उम्मीद है? देखिए, अधिवक्ता एक बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति होता है। वह सिर्फ समाज के लिए और अपना व्यक्तिगत अधिवक्ता को कोई मुद्दा नहीं होता है, वह समाज को लेकर। अब व्यक्तिगत मुद्दा आता है कि भाई हम लोग भी तो सुरक्षित अपने आप को कैसे महसूस करेंगे। सारे लोगों को सुरक्षा मिली है, चाहे प्रशासनिक में व्यवस्था देख ली, सारे लोग सुरक्षित। अधिवक्ता ऐसा क्या है कि भाई उनको सुरक्षा नहीं दी जाए? क्यों नहीं सुरक्षा दी जाएगी? तो हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तो सुनवाई नहीं हो रही, न जो शासन प्रशासन के कान में जूं ही नहीं रेंग रहा है कि अधिवक्ताओं के प्रति सोचा जाए। तो हम अपने
मांग को लेकर इतने आसानी से तो हम खत्म नहीं करने वाले। ये जब तक हम लोगों का मुद्दा पूरा नहीं होगा तब तक हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। शासन सत्ता सरकार से जो भी आएंगी सरकार या जो भी सरकारें हैं कि उनसे करबद्ध याचना प्रार्थना है कि वो कम से कम अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें।